उसकी बीवी मुस्कुरा देती। वो तो पहले ही उस पुरकशिश इब्रानी को, जो अब एक भरपूर मर्द बन चुका था, हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। कुतिफार अपने मनसबी फराइज की अदायगी के लिए अक्सर घर से बाहर रहा करता था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी बेजारी और तन्हाई का शिकार रहती थी। तस्कीन तबा के लिए नए नए रास्ते निकालना इंसानी फितरत का तकाजा है। और जहां जज्बाती इश्तिआल का सवाल है तो आजमाइश बड़े बड़े परहेजगारों के कदम मुतज़लज़ल कर देती है। ये तो फिर एक कमजोर औरत थी। उसकी नजर इंतखाब हजरत यूसुफ पर पड़ी और वो उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। लिहाजा अजनास, रेशम और मसाला जात खरीदते वक्त वो हजरत यूसुफ को अपने साथ ले जाती। उसके 4 गुलाम तो उसकी पालकी को कंधा दिए हुए होते, जबकि हजरत यूसुफ साथ साथ चले जाते थे। वो उनसे बड़े लुभाने वाले लहजे में बातें किया करती थी। वो बड़ी चालाक औरत थी। हजरत यूसुफ का दिल जीतने के लिए उसने यूं जाहिर किया कि जैसे उनके घर वालों से गहरी दिलचस्पी हो। वो उनके खानदान से मुतल्लिक भी सवालात पूछती जाती। कभी वो बातों बातों में जरा उनका बाजू भी छू लेती। वो शातिर औरत दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। होते होते वो इजहार मतलब पर उतर आई और हम बिस्तरी की दावत दे दी। ये सुनते ही हजरत यूसुफ को जबरदस्त धचका लगा। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न थे। उनके चेहरे पर परेशानी और हैरत के मिले जुले तासरात देखकर बेगम की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसे यकीन हो गया कि जल्द ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। उधर हजरत यूसुफ अजीब जहनी कश्मकश में मुब्तला थे। बेगम ने उनके जज्बात में हैजान बर्पा कर दिया था। ऐन उसी वक्त उन्हें अपने बाप के अल्फाज याद आए, जो उनके जहन को बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। यूसुफ, जिनसी आजमाइश में ना पड़ना, उससे खबरदार रहना, क्योंकि उसके बायस बहुतों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। हजरत यूसुफ को अपने वालिदैन के बाहमी ताल्लुकात का ख्याल आया, जो निहायत पाकीज़ा और हसीन थे। उसके बरअक्स सकम में दीना की आबरू रेजी एक कबीह फेल था। दीना जो फिर कभी भी लौटकर अपनी असल हालत में ना आ सकी। दिलो दिमाग की उस जंग में हजरत यूसुफ अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे थे। उन्हें यूं लगा जैसे हालात उनकी ताकत से तजावुज कर गए हों। इसके अलावा वह मुख्तार नहीं बल्कि कुतिफार की मलकियत थे, और ऐसे में जब तक उन्हें कुतिफार की बीवी की हिमायत हासिल ना होती तब तक उनका ओहदा बरकरार नहीं रह सकता था। उन्होंने सोचा, अगर बेगम के जज्बात मजरूह हुए तो ऐन मुमकिन है कि वो मेरे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो। हजरत यूसुफ के लिए ये संगीन आजमाइश की घड़ी थी। वो अपने हुजरे में इंतहाई बेकरारी के आलम में चक्कर काट रहे थे। दिलो दिमाग की गुत्थियां थीं कि सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही थीं। आखिर वो क्या करें। दूसरी तरफ खुदा उनकी जिंदगी से मखसूस काम लेना चाहता था। उसने उनके बाप दादा को महज इसलिए गैर अक़वाम से अलग किया था कि वो बेदीन दुनिया में उसकी गवाही दें
और उसकी रोशनी फैलाएं। क्या ऐसा हो सकता था कि हजरत यूसुफ अब अपनी जिंदगी के मुतल्लिक़ खुदा के बनाए हुए मंसूबे को बर्बाद करने को थे? उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बेहिस्सो हरकत खड़े हालात पर गौर कर रहे थे और फिर फैसला किया, नहीं, हरगिज नहीं, मैं किसी कीमत पर भी इस आजमाइश में नहीं पड़ूंगा। मेरे जिस्म को पाक रहना है। खुदा से मोहब्बत ने उनके उस फैसले को तकवीयत दी। वो जानते थे कि आजमाइश आने से पहले ही ये इरादा करने की जरूरत है, काश उस वक्त वो आज़ाद होते। बेशक कुतिफार उन्हें एक खुशकिस्मत इंसान समझता था, क्योंकि उनको उसके घर में आला मनसब हासिल था, लेकिन वो कुर्ब के उन लम्हात का अंदाजा नहीं लगा सकता था जब घर की याद उनको पहरों तड़पाती थी और उसका दिल अपनों से मिलने के लिए मचल मचल जाता था। अब बलहा की बातें उनकी समझ में आने लगी थीं। एक तरफ तो वो उनके बाप की हरमों में शामिल थी और दूसरी तरफ वो उनकी माँ की लौंडी थी। उसे शौहर की मोहब्बत कभी नसीब नहीं हुई थी। जिन दो लड़कों को उसने जन्म दिया था वो उसके नहीं बल्कि राखिल के बेटे माने जाते थे। हैरत की बात यह थी कि उसने खुद को रोबन के सुपुर्द कर दिया था। हजरत यूसुफ ने एक सर्द आह खींची। बेचारी बलहा अपना सब कुछ देकर भी तो कुछ न पाया। इन बातों को याद करते ही हजरत यूसुफ ने फैसला कुन अंदाज में अपना सर बुलंद किया। क्या हुआ जो गुलाम हूं? यह गुलामी जिस्म की गुलामी है, लेकिन मेरा बातन, मेरा ज़मीर आज भी आज़ाद है। बातनी तौर पर आज़ाद इंसान हूं। मेरी तमाम तर जिंदगी खुदा के लिए वक्फ होनी चाहिए। फिर हजरत यूसुफ ने खुदा से दुआ की, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, अपनी तमाम तर जिनसी ख्वाहिशात पर गालिब आने में मेरी मदद कर। बख्श दे कि मैं हर उस चीज से अपनी आंखें और जहन बंद रखूं जो नफ्सियाती ख्वाहिशात को मुश्तिल करती है। अभी वो इन्हीं बातों में गुम थे कि बेगम की लौंडी बशामा ने उनके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। उसने उन्हें अपनी मालका के जाती कमरे में आने का हुक्म सुनाया। हजरत यूसुफ ने अपने जहन को जोर का झटका दिया। उनके ज़मीर की तंबीह आमेज आवाज मुसलसल उनकी मुशावरत की जा रही थी। खबरदार, जो कुछ भी तुम करो सोच समझ कर करना। तुम्हारी जरा सी कोताही कुतिफार के कहर को भड़का देगी और फांसी का फंदा तुम्हारा अंजाम होगा। कुतिफार, जो कि फिरौन के मुहाफिज दस्ते का सरदार है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हजरत यूसुफ बादिल न ख्वास्ता बेगम की ख्वाबगाह में जब पहुंचे तो वहां कोई गुलाम था न लौंडी। उनकी गैर मौजूदगी हजरत यूसुफ को खटकने लगी और फिर उनकी नजर बेगम पर पड़ी, जिसके जिस्म पर कपड़े बराए नाम ही थे। यूं वो शौक और चंचल खातून उस जवान को अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। हजरत यूसुफ की पूरी कोशिश थी कि उनकी नजर अपने आका की इज्जत के बरहाना बदन पर ना पड़े। फिर हिम्मत करके बोले, मेरी मालका कुतिफार जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स की बीवी को ये ज़ेब नहीं देता। खुदा के लिए बस कीजिए ये सब कुछ। बेगम ने बड़े तकब्बुराना अंदाज में कह कहा लगाया, एक बार, सिर्फ एक बार अपने बाप दादा के खुदा का ख्याल छोड़ दो।
तुम्हारा खुदा बड़ा जालिम है जो अपने मानने वालों को जिंदगी का कोई भी मजा लूटने की इजाजत नहीं देता। फिर वो जुर्रत करके आगे बढ़ी और बड़ी बेबाकी से अपनी बाहों में हजरत यूसुफ को जकड़ लिया और पंजों के बल होकर उनके रुखसार चूम लिए। जाने मन जरा सोचो तो तुम्हारे बाप दादा के खेमे यहां से कोसों दूर हैं। मोहब्बत बड़ा ही लतीफ जज्बा है। काश तुम जानते कि तुम कितनी बड़ी नेमत को ठुकरा रहे हो। एक बार फिर वो हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगी। अब तो तुम मिस्र में आ चुके हो। तुम्हारे ऊपर अब हमारे शहर के देवताओं का इख्तियार है। हमारे देवता मोहब्बत करने वालों पर नाराज नहीं होते। हजरत यूसुफ ने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और जरा फासले पर खड़े होकर उससे मिन्नत करने लगे, ऐ मेरी मालका, आपके शौहर कुतिफार को मुझ पर बड़ा भरोसा है। मैं इस एतमाद को इतनी बेदर्दी से ठेस नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अपनी हर चीज सिवाय आपके मेरे इख्तियार में दे रखी है। आप उनकी बीवी, उनकी इज्जत हैं। जब बेगम हजरत यूसुफ के और करीब आई ताकि उन्हें खामोश कराए तो उन्होंने अपने हाथ बुलंद करके उसे रुक जाने का इशारा करते हुए कहा, मुझे बात करने दें। आपकी हवस को पूरा करना सिर्फ आपके शौहर के खिलाफ ही एक शर्मनाक फेल नहीं, बल्कि मेरे खुदा के नजदीक भी बहुत बड़ा गुनाह है। अब बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जज्बात से मगलूब होकर जोरदार आवाज में चिल्लाई, बकवास बंद करो, तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करना होगी। वो हजरत यूसुफ का पैरहन पकड़ने के दर पे थी। उसने अपने फिसलाने वाली आवाज से उनको अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की। यूसुफ, डरो नहीं, आओ ना, मेरी बाहों में आ जाओ। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हजरत यूसुफ ने खुद को उस मक्कार औरत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। इस कश्मकश में उनके पैराहन का फटा हुआ टुकड़ा बेगम के हाथ में रह गया और खुदा का बंदा वहां से सर पर पांव रखकर भाग निकला। बेगम की तेज गुस्सीली आवाज दूर तक हजरत यूसुफ का पीछा करती रही। मदद मदद, देखो ये इब्रानी लड़का मेरे साथ क्या करने को था। उसकी आवाज में एक जख्मी शेरनी की गुस्सीली गराहट थी। हजरत यूसुफ का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। न जाने अब कुतिफार उनके साथ क्या सलूक करेगा।